सबसे बड़ी खबर यह है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ है। कई ऐसी तिजोरियां सामने आई हैं जिनमें चढ़ावा चोरी के पैसे रखे जाने का आरोप है। उन्हीं में से ये तिजोरियां आप देख पा रहे हैं। बक्सा नंबर 1, बक्सा नंबर 2, 3, 4, ये सब की मौजूदगी है, आप देख पा रहे हैं। तो चढ़ावा चोरी वाली ये तिजोरी मिली कहां से? देखिए, चढ़ावा चोरी वाली ये तिजोरी अविनाश शुक्ला के घर से मिली है। अविनाश अयोध्या में एक योग सेंटर में रहता था, लेकिन वहां अंदर बक्सा, कंबल और क्यूआर कोड मिले हैं। तो क्या चढ़ावा चोरी का यही कोड था? देखिए, चढ़ावा चोरी वाली तिजोरी का रहस्य और पूरी डिटेल्स अब आपको बता देते हैं, आपके सामने रखते हैं। देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कई खास तिजोरियां मिली हैं। आरोप है कि चढ़ावा चोरी के ज्यादातर पैसे इन्हीं तिजोरियों में थे और ये तिजोरियां यानी बक्से जेल में बंद आरोपी अविनाश के कमरे से मिले हैं। अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर ही सबसे ज्यादा पैसे भी बरामद हुए हैं। अविनाश और उसके ठिकानों से पुलिस 20 लाख रुपए जब्त कर चुकी है। लेकिन पहली बार अविनाश की खुफिया तिजोरी सामने आई। एक छोटे से संदूक में लाल रंग से राम राज्य कोष भी लिखा हुआ था। बॉक्स पर पेटीएम का क्यूआर कोड लगा था, यानी ऑनलाइन भी पैसे लेते थे। पुलिस जांच कर रही है कि यह पेटीएम कोड किसका है और पैसे कहां जाते थे। अविनाश के कमरे से तिजोरी जैसे बक्सों के अंदर कपड़े और कंबल मिले हैं और आरोप लग रहे हैं कि अविनाश कंबल कपड़ों के बीच पैसे छुपा कर रखता था। तो दरअसल अविनाश 1.5 साल से अयोध्या में इस योग सेंटर में रह रहा है और 1.5 साल से ही राम मंदिर परिसर में वो नौकरी भी कर रहा था। वो मंदिर में चढ़ावे की रकम को काउंटिंग रूम तक पहुंचाने का काम करता था, जबकि उसका भाई अभिषेक टीचर है और 10 साल से यहां रह रहा है। अविनाश शुक्ला और उसका भाई कंबल बिछाकर जमीन पर ही सोते थे। इसको तंज में ये भी कह सकते हैं कि कंबल ओढ़कर चंदा ले रहे थे, घी पी रहे थे। खैर, पड़ोसियों को लगता था कि दोनों भाई योग और आस्था के काम में लगे हुए, लेकिन अब खुलासा हुआ कि कंबल और सादगी की आड़ में चोरी का ये खेल कर रहे थे। क्या चोरी के पैसों से अविनाश ने कुछ महीने में गांव में पक्का मकान तैयार कर लिया था? यानी अयोध्या में हेर फेर करते और प्रतापगढ़ में संपत्ति बनाकर और बढ़ाते रहे। ये सब कुछ आ रहा है सामने। अब पुलिस ने जेल में सबसे ज्यादा देर तक अविनाश से ही पूछताछ भी की है और पता कर रही है पुलिस कि उसके पास ऐसी कितनी तिजोरियां और कितने पैसे मौजूद हैं। तो जिस योग सेंटर से खास तिजोरी मिली है, वहां अविनाश कंबल बिछाकर सोता था, लेकिन किसे पता था कि कंबल और क्यूआर कोड के पीछे चोरी का कोड छुपा है। अयोध्या में अविनाश के घर पहुंचे हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर और बता रहे हैं चढ़ावा चोरी की तिजोरी के राज। मुकेश की रिपोर्ट। यहाँ पर देखिए, ये कंबल हैं, ये कंबल रखे हुए हैं जो कि फिलहाल ये देखिए कंबल हैं। ये सारे कंबल जो है इन्हीं बक्सों के अंदर रखे हुए थे और इन्हीं कंबलों के बीच में कैश रखा हुआ था। आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये बॉक्स है जिस पर लिखा है राम राज्य कोष, और ये बॉक्स यहाँ पर कैसे पहुँचा या इस पर जो स्टिकर लगा है वो उसका क्या मतलब है, ये तो जांच में मालूम चलेगा। लेकिन यहाँ पर राम राज्य कोष लिखा है और देखिए इन्हीं बक्सों से एक ये बड़ा बक्सा है, 1, 2, 3, ये 3 बॉक्स हैं जी। देखिए ये जो बॉक्स हैं ये खोल भी लेता हूँ मैं। ये कंबल पड़े हुए हैं और कंबलों के बीच में ये पैसा छुपा कर रखा गया था, जिसको पुलिस ने बरामद किया है। एक बड़ा बॉक्स ये भी है, इस पर भी देखिए इसमें कुछ कपड़े रखे हैं। ये कपड़े अविनाश शुक्ला और उसके भाई अभिषेक के हैं और इन्हीं कपड़ों और कंबलों के बीच में पैसा रखा हुआ था, जिसको अयोध्या पुलिस और जो ट्रस्ट के लोग हैं उन्होंने बरामद किया। अभिषेक रहता था और उसका भाई रहता था और वो गुरुजी के ही टाइम से रहते थे और आज तक इतने साल हो गए, कभी यहाँ इसके दरवाजे पर पुलिस नहीं आई, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। एक उसका भाई आके यहाँ पे पूरा कलंक लगा के बर्बाद कर दिया पूरा सेंटर। तो ये कैश कहाँ से बरामद हुआ? मैं इस कमरे में कहाँ पर रखा हुआ था? ये बताते हैं, न्यूज में ही देखा मैंने, बता रहे थे कि इन्हीं बक्सों में किसी में रखा था, क्योंकि ये जो सारे कंबल हैं साधना के इन्हीं बक्सों में रखे जाते हैं और उसी के बीच में उसने छुपा के रखा था। अभिषेक ने क्या बताया कि ये पैसा कहाँ से आया, क्या किस बात की रेट पड़ी? अभिषेक से हम लोगों ने पूछा इस बारे में, छानबीन की कि कैसे क्या हुआ, तो उसने बताया कि उसका भाई नशा करता था और नारकोटिक विभाग वाले कुछ पूछताछ करने आए थे। जिस अविनाश शुक्ला के घर से तिजोरी और रामराज्य कोष वाला बक्सा मिला है, अब उसको लेकर क्या खबर है आपके सामने रख देते हैं। देखिए, 5 जून को ट्रस्ट ने खुद उस पर कार्रवाई की थी और उसके घर पहुंचकर लाखों रुपए बरामद भी किए थे, लेकिन यह बात ना पहले पुलिस को बताई गई और ना ही एसआईटी को। खास बात
ये जो आप देख रहे हैं 5 जून की तस्वीर है। ये बैग लिए शख्स जो खड़ा है, देखिए जरा 5 जून का वीडियो। अब सवालों में सिर्फ अविनाश शुक्ला नहीं है, अनुकल्प मिश्रा पर भी शिकंजा कस गया है। अनुकल्प जेल में है और पुलिस आज उसके पैतृक आवास पर पहुंची छापेमारी करने, जिसकी तस्वीरें अभी देख रहे हैं। और साथ ही साथ अनुकल्प के बहनोई लवकुश के घर भी पुलिस की टीम पहुंच गई, उसकी भी तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, देखिए जरा। और कड़ी जांच और तलाशी में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। लवकुश मिश्रा के घर ये दबिश डाली गई। और यही नहीं, चढ़ावा चोरी का जो बही खाता है वो भी सामने आ गया है, जो आप देख भी पा रहे हैं। ये बाकायदा लिखा हुआ है इस पे, गुनागणित इसका। 8 में से 7 आरोपियों के पास से भारी कैश की बरामदगी की गई है, जिसे आप देख रहे हैं। अब यहां यह जानना जरूरी है कि किस आरोपी से क्या कुछ मिला है, उसकी डिटेल्स आपके सामने रखने जा रहे हैं। आप नजर डालिए, देखिए आरोपियों से क्या कुछ मिला। तो सबसे पहले हम अविनाश शुक्ला की बात करेंगे। अविनाश शुक्ला, 20 लाख रुपए से ज्यादा कैश इसके यहां से मिला है और 1121 अमेरिकी डॉलर्स और सोना चांदी भी इसके यहां से बरामद किया गया है। और साथ ही अब दूसरा नाम जो है टिन्नू यादव का, ये देख रहे हैं आप तस्वीरें। टिन्नू यादव के घर से 1 लाख रुपए कैश अभी तक मिला है। 500 रुपए के 180 नोट और 100 रुपए के 100 नोट वहां से मिले हैं। पुलिस टिन्नू के और ठिकाने अभी तलाशने का काम कर रही है। जबकि तीसरा नाम है मनीष कुमार यादव, उससे 2 लाख रुपए बरामद किए गए हैं और 500 के 270 नोट, 200 के 105 नोट, 100 के 400 नोट मिले हैं। और करुणेश पांडे, ये जो शख्स है, इससे 18 लाख से ज्यादा के नोट अभी तक मिले हुए हैं। अनुकल्प मिश्रा से 16 लाख रुपए से ज्यादा कैश बरामद किया गया है। लवकुश मिश्रा से 14 लाख रुपए से ज्यादा कैश मिले हैं। लवकुश के पास से 500 रुपए के 2850 नोट मिले हैं और जो रमाशंकर मिश्रा हैं, उनसे अभी तक 7,30,000 रुपए बरामद हुए हैं। 2 चांदी के सिक्के और पैर का बिछुआ भी मिला है। लेकिन साथ ही अभी बहुत कुछ अंदेशा जताया जा रहा है, जिस तरह से विपक्ष घेर रहा है कि कितने हजार करोड़ का ये हो सकता है। ये सब कुछ सामने आ रहा है। देखिए, आरोपियों के घर से पुलिस को अहम सुराग मिले हैं, लेकिन आरोपियों के परिवार का कहना है कि वो बेकसूर हैं, उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है। सुनाते हैं क्या कह रही है अनुकल्प और लवकुश की दादी। अनुकल्प हमारा बहुत अच्छा पोता है, ये कब्बो न कहूँ चुंगली करे, न शिकायत करे, न कोनो बच्चे के लगे खड़े हुए, न गुटखा पान खाए। पुलिस ने पकड़ा है उनको दान चोरी के मामले में, क्या कहेंगी आप इस पर? अब का कही भैया, हमारी पुरखा ने जल को छुए भगवान। अच्छा, तो दे दे बच्चा। पुलिस यहाँ पर आई थी, पुलिस ने क्या कुछ पूछताछ की आपसे? नहीं, हमसे कुछ पुलझान नहीं की। आप बताइए कि जो लवकुश है वो राम मंदिर में काम करता है, या ये बात आपको मालूम थी पहले से? नहीं भी नहीं मालूम, शहादत गंज का जानत रहे भैया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, नहीं जानते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। देखिए, एक तरफ आरोपियों पर कानून का शिकंजा कस रहा है और दूसरी तरफ चढ़ावा चोरी पर सियासी घमासान भी मचा हुआ है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय की बात करें तो कल दिन भर इंतजार और हाउस अरेस्ट होने के बाद वो आखिर रात में राम मंदिर पहुंचे और बाद में हनुमानगढ़ में भी पूजा अर्चना वो करते हुए नजर आए। हनुमानगढ़ तो देखिए, तेज हो चुकी है जांच की आंच और इस बीच सियासी आंच भी है।
चढ़ावा चोरी मामले में योगी की पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है और लेनी भी चाहिए। एक तरफ जेल में बंद आरोपियों से लगातार पूछताछ हो रही है, तो योगी की पुलिस ने अनुकल्प और लवकुश के घर पर छापेमारी की। आरोपियों के घर, छप्पर, भूसे के ढेर और रिश्तेदारों के यहां भी तलाशी हो रही है। चढ़ावा चोरी से जुड़े कई अहम दस्तावेज और सबूत भी बरामद किए गए हैं। अयोध्या में सैनिक सिक्योरिटी के सुपरवाइजर और कर्मचारी से पूछताछ हुई है। यही सैनिक कंपनी राम मंदिर को प्राइवेट कर्मचारी मुहैया कराती थी। चोरी की जांच कर रही एसआईटी को सरकार ने 15 दिनों का समय और दिया है। जांच का दायरा बढ़ाने के लिए ईडी को भी शामिल किया जा सकता है। अयोध्या पुलिस भ्रष्टाचार की जांच के लिए अब प्रवर्तन निदेशालय को चिट्ठी लिखेगी और ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जांच करेगी कि दान का पैसा चोरी होकर किस किस तक कैसे पहुंचा। इसके बाद दान की चोरी से खरीदी गई संपत्तियों को भी कुर्क किया जाएगा। सहारनपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चढ़ावा चोरी पर हो रही सियासत पर हमला बोला। कहा, जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई वो आस्था की बात कर रहे हैं। पहले मंदिर का पैसा कब्रिस्तान पर खर्च होता था, तब आस्था कहां थी? आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो रहा है। अपराधियों को कड़ी सजा मिलेगी। उधर अखिलेश यादव, अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मर्यादा का पहला नाम प्रभु श्री राम है और दूसरा नाम देश का संविधान है। लेकिन भाजपा इन दोनों को ही धोखा दे रही है। यूपी में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसे भगवान श्री राम ही सामने ला रहे हैं। रामगोपाल यादव, सांसद समाजवादी पार्टी, वो कह रहे हैं राम मंदिर में छोटी मोटी चोरी नहीं बल्कि 20,000 करोड़ का घपला हुआ है। बड़े बड़े लोगों ने 50-50 किलो सोना, करोड़ों का हीरा दान में चढ़ाया था, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। उधर बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो कह रहे हैं कथावाचक, अभी सिर्फ छोटी मछलियां पकड़ी गई हैं। मैं चोरी के दोषियों को अच्छी तरह से जानता हूं। पर्ची खोलकर उन बड़े नामों का खुलासा करूंगा तो वो शायद मुझे निपटा देंगे। अरविंद केजरीवाल, संयोजक आम आदमी पार्टी, 2.5 साल में राम मंदिर क्यों नहीं गए? गृह मंत्री अमित शाह। और अब एक दिखावटी एसआईटी और फर्जी एफआईआर दर्ज की है। चंदा चोरों को दंड दिलवाना है तो सरकार बदलनी पड़ेगी। प्रतिभा शुक्ला, मंत्री उत्तर प्रदेश, वो कह रही हैं सच्चा राम भक्त कभी मंदिर के पैसों पर नजर नहीं डालता। जो मंदिर का धन लेता है वो महापाप का भागी बनता है और अगले जन्म में महापात्र और कुत्ता ही बनता है। राम मंदिर की जांच के बीच कैसे सियासी तूफान मचा है वो भी तो सुन लीजिए। आइए सुनते हैं जरा। प्रभु श्री राम इतने दयालु हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में पूरा देश दुनिया यही जानती है कि अगर सीसीटीवी बंद कर दें ये लोग और आंखें बंद कर लें कुछ देर के लिए तो अपने आप चढ़ावा वापस आ जाएगा। और ये बड़ा सवाल है। और यूं तो हम कहें कि मर्यादा का पहला नाम तो पहला भगवान प्रभु श्री राम है और दूसरा नाम मर्यादा का संविधान है। और भारतीय जनता पार्टी तो दोनों को दगा दे रही है। 11 जुलाई तो बताई है ट्रस्ट की मीटिंग, अभी साल नहीं बताया है। और उनके लिए खतरा तो ये कि दान या चंदा बंद न हो जाए। ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग आपको कमजोर कर रहे हैं। इनके बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। जो लोग जय श्री राम के कहने पर लाठी चलाते थे और राम मंदिर के लिए कार सेवा करने आए हुए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं, जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्रवाई होगी, लेकिन हिंदू आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ करने के लिए छूट नहीं देंगे। मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, यह आस्था तब कहां चली गई थी जब कांवड़ यात्रा को आप लोग रोकते थे, जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को आप प्रतिबंधित करते थे, जब दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा पूजा के पंडालों पर आप जबरन रोक लगाने का काम करते थे और मूर्ति नहीं रखने देते थे, विसर्जन नहीं होने देते थे, भक्तों पर लाठी चलाते थे, तब आस्था का ध्यान नहीं आया। जब मंदिरों के नवनिर्माण पर उनके सुंदरीकरण के लिए और कॉरिडोर के लिए पैसे को कब्रिस्तान की तरफ बेचते थे, तब आस्था का ध्यान नहीं आया। जो यहाँ गलत काम हो रहा है आज इस पवित्र नगरी में, जो आज यहाँ पर भ्रष्टाचार चोरी हो रहा है, निश्चित तौर से चोरों को यहाँ से भगाना चाहिए। जो लोगों ने आज भगवान राम की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की नगरी में आके चोरी कर रहे हैं, यहाँ लूट कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे इनको लोगों को जेल भेजना चाहिए। अब जब कानून अपना काम कर रहा है, राम मंदिर का प्रशासन अपनी इस दृष्टि से काम कर रहा है, दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है, तो आप उसमें भी जो है अपनी राजनीतिक जो है वो बकैती करने में लगे हुए हैं।
देखिए, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर घमासान तो है, विपक्ष सवाल उठा ही रहा है और बड़े बड़े पदाधिकारियों तक इसकी आंच और जांच पहुंची गई है। चंपत राय के बाद अब मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा हैं, उन पर सवाल और शिकंजा कसने लगा है। तो आइए थोड़ा सा डिटेल आप सभी तक पहुंचा देते हैं अनिल मिश्रा से जुड़ी हुई कि आखिर अनिल मिश्रा का बैकग्राउंड क्या है और ये कौन है, और सबसे बड़ी बात कि क्यों उन पर शिकंजा कसता जा रहा है, वो भी जरा जानना बहुत जरूरी है। आइए जरा विस्तार से अब नजर डालते हैं। इनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। चंपत राय के बाद अनिल मिश्रा पर शिकंजा कसता जा रहा है। अनिल मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट के शुरू से ही सदस्य थे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त वही मुख्य यजमान थे। चंपत राय के बाद मंदिर की पूरी जिम्मेदारी वही संभालते थे, यानी चढ़ावा मिलने से काउंटिंग और देखरेख तक उनका जिम्मा था। लेकिन आरोप लग रहा है कि सबसे ज्यादा गड़बड़ी अनिल मिश्रा ने ही की। नियम कायदों को ताक पर रखकर उन्होंने मंदिर में भर्तियां की। ये सूत्र बता रहे हैं 125 कर्मचारियों की भर्तियां सिर्फ अनिल मिश्रा की सिफारिश पर की गई। इन सिफारिशी कर्मचारियों में 2 आरोपी अनुकल्प और लवकुश मिश्रा हैं। दोनों अनिल मिश्रा के करीबी रिश्तेदार बताए जाते हैं और अभी जेल में हैं। एसआईटी अनिल मिश्रा के कमीशन और उनकी बेनामी संपत्तियों की भी तफ्तीश कर रही है। आरोप है कि ट्रस्टी बनने के बाद अनिल मिश्रा की दौलत प्रॉपर्टी में भारी उछाल देखा गया। पुलिस और एसआईटी जांच में जुटी है कि आखिर ये अकूत दौलत आया कहां से। राम मंदिर में नौकरी कर चुके एक कर्मचारी ने अनिल मिश्रा पर बड़ा खुलासा किया कि जिस बैंक में रामलला का खजाना जमा होता था, उसके मैनेजर अनिल के किराएदार थे। वो पिछले 3 साल से अनिल मिश्रा के घर पर बतौर किराएदार रह रहे थे। क्या इसी किराएदारी की आड़ में चढ़ावे की हेरफेर को दबाया जा रहा था? यह प्रश्न। चढ़ावा चोरी में पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा पर क्या आरोप लग रहे हैं? क्या वाकई अनिल मिश्रा हेरफेर के खेल के बड़े खिलाड़ी थे? एनडीटीवी से खास बातचीत में राम मंदिर के एक पूर्व कर्मचारी ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। सुनिए। ने कब ज्वाइन किया था राम मंदिर और किस तरह की नौकरी आप करते थे? हम वहाँ पे जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी सन 2022 में, सन 2022 तारीख और 22 तो हम 27 तारीख से ज्वाइन किए थे, 27-28 से जो भी था। लेकिन डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल लाओ इन्हीं दोनों मेन सरगना हैं। जो भी छोटी छोटी चीज़ अगर वहाँ जांच की जाए, कैमरे जो लगे हैं, बिल हुआ है, तो बिल हो सबका बिल अगर देखा जाए तो उसमें भी गड़बड़ी निकलेगी, 110% निकलेगी। अनिल मिश्रा, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल लाओ पूरी गुंडा, अगर इन लोग का बस चले तो पूरा अयोध्या अपने अंडर में कर लें। ये सोचते क्या गुंडाई करते? ये गुंडाई ये करते हैं कि जैसे मान लीजिए हनुमानगढ़ी है, ये चाह जाए तो अगर इनका बस नहीं चल रहा वरना हनुमानगढ़ी भी अपने अंडर में कर लें। ट्रस्ट में है, जो भी ट्रस्ट का कार्ड पहन के टहलते हैं वो सब उन्हीं संबंधी हैं, डॉक्टर अनिल मिश्रा या गोपाल लाओ। और हमें लगता है चंपत जी तो हम नहीं कह सकते, चंपत जी 2-3 बार जब तक हम काम किए 2-3 बार आए हैं, तब से हमको नहीं देखे। बट छोटी छोटी चीज़ों पे हस्तक्षेप सबसे ज़्यादा गोपाल लाओ और अनिल मिश्रा को होता है। ये छोटी कंपनियों को इसलिए लाते हैं क्योंकि इनको कमीशन होता है, बड़ी कंपनियों को काम क्यों नहीं देना है। लॉकर वाला हो गया या जैसे SIS वाले तो मान लीजिए ठीक है, उनसे इनकी नहीं चलती है, वो तो डायरेक्ट सुनने में आता मोदी जी वाला मामला है, इसलिए इनको वहाँ नहीं चलती है, वरना वहाँ भी लेकिन गुंडाई पूरी करते हैं इन लोग। तो मंदिर परिसर में जितने लोग रखे गए हैं वो सब अनिल मिश्रा और गोपाल राव की सिफारिश? हाँ, जो भी इनके संबंधी हैं, जो अच्छे पद पे हैं, सब इन्हीं संबंधी। एक तरफ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर कलेश मचा है, दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के समर्थक आज खुशी और जश्न में डूबे थे। वजह थी उनकी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन। आगे आगे नेताजी, पीछे पीछे समर्थक। तो अपने जन्मदिन पर अखिलेश यादव भी खास अंदाज में ही नजर आए। कभी समर्थकों के बीच गदा उठा ली तो कहीं तलवार से केक काटते नजर आए और समर्थकों के साथ जन्मदिन का जश्न मनाया। ये
तो गाजे बाजे के बीच केक काटते नजर आए अखिलेश यादव तलवार से। अखिलेश ने तलवार से केक काट लिया। अब उनके समर्थक मुरादाबाद में 53 फीट लंबा केक काटते नजर आए। मुरादाबाद से सांसद रुचि वीरा ने अखिलेश के 53वें जन्मदिन पर विशाल केक मंगवाया था। ये देखिए। चलिए 53 फीट लंबा केक भी कट गया। अब जश्न और खुशी के बीच अखिलेश यादव के पोस्टर पर बवाल और विवाद शुरू हो गया। वाराणसी में कुछ समर्थकों ने अखिलेश यादव को कृष्ण के अवतार में दिखा दिया। फिर क्या था, हो गया बवाल। उत्तर प्रदेश की यही पुकार, अब की बात अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय श्री अखिलेश यादव जी का जन्मदिन मनाए हैं। उनको भगवान श्री कृष्ण के रूप में देखते हैं, मानते हैं। तो उन्हीं के रूप में हम उनको देखकर उनका फोटो लगाकर पूजा पाठ यज्ञ होम अपने साथियों के साथ किए हैं। चलिए देख लिया आपने तस्वीरें। समर्थक हैं, भगवान की मूर्ति के रूप में उनको उतार दिया गया। अब आगे बढ़ते हुए आपको यह दिखा देते हैं कि अखिलेश यादव के समर्थकों ने जश्न के जोश में पोस्टर में उन्हें भगवान राम भी दिखा दिया। इसे लेकर अब भारी बवाल मच गया। ये देखिए। यादव जी ने यह तीर धनुष उठाया है। जिस तरीके से तुम्हारे चोरी को उजागर किया है, उस तरीके से तुम जिसको बचाने का काम कर रहे हो, उसे भी अपने धनुष और बाण से धराशायी करने का काम करेंगे। भगवान राम ने अपने मंदिर, अपने घर की लूट के लिए अगर किसी को चुना, उसको उजागर करने के लिए किसी को चुना, तो वो माननीय अखिलेश यादव जी को। और अब सामने डिटेल्स रखेंगे आपके, क्योंकि अब देखिए अखिलेश को आपने देख लिया दो अवतार में, एक तो कृष्णा अवतार, एक रामा अवतार। अब सियासी प्रहार की बारी है। अनिल राजभर क्या कह रहे हैं, मंत्री उत्तर प्रदेश, वो कह रहे हैं ऐसे पोस्टर लगाने वालों को बताना चाहिए मथुरा वृंदावन के बारे में उनका क्या ख्याल है। भगवान भगवान होते हैं, इंसान इंसान ही होता है। अखिलेश यादव जन्मदिन हम साल में कई बार मनाते हैं। जिस दिन केक या लड्डू खाने का मन हो उस दिन हमारा जन्मदिन है। संजय निषाद, मंत्री उत्तर प्रदेश, वो कह रहे हैं भगवान अलग हैं, संविधान और इंसान अलग। लोकतंत्र में भाग्य विधाता जनता होती है और आज जो वोट डालता है वही भगवान होता है। अगर सेवक भगवान बन जाएगा तो जनता कहां जाएगी। राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता बीजेपी, वो कह रहे हैं जिनका एजेंडा हमेशा तुष्टीकरण पर आधारित रहा है, जो सनातन का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, जिन्होंने रामलला मंदिर के निर्माण में हर संभव बाधाएं खड़ी की और जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर बोलने से बचते रहे, ऐसे व्यक्ति को भगवान के रूप में प्रस्तुत करना ईश्वर का अपमान है। जबकि रामगोपाल यादव, नेता समाजवादी पार्टी, वो क्या कह रहे हैं, अखिलेश के चाचा जी, यूपी की भ्रष्टाचारी सरकार से जनता अब ऊब चुकी है। जनता की नजर अखिलेश पर है जो उन्हें मुक्ति दिला सकते हैं। 2027 के चुनाव में अत्याचारी शासन को हटाकर वो सीएम बनेंगे। ओपी राजभर आजकल खूब मोर्चा खोले हुए समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के खिलाफ। वो क्या कह रहे हैं, मंत्री उत्तर प्रदेश, बहुत सोचा कि आपको उपहार में क्या दूं, आप ठहरे बड़े घर के बेटे तो सलाह ही दे रहे हैं, तो हमसे सीखिए और एसी और पीसी वाली राजनीति छोड़ दीजिए। गांव देहात की पगडंडियां नापिए, खेत में जाकर किसानी समझिए। अब अखिलेश के कृष्णा अवतार पर भारी सियासी संग्राम छिड़ गया। क्या कह रहे हैं अखिलेश और योगी सरकार के मंत्रीगण, सुनिए। कई हमारे समाजवादी साथी जन सेवा का कार्यक्रम जगह जगह पर कर रहे हैं, लोगों के बीच में जगह जगह संदेश दे रहे हैं। कई साथी भोजन का, भंडारे का कार्यक्रम कर रहे हैं और इसी तरह जनता के बीच में जिन जिन समाजवादी साथियों ने आज हमारे जन्मदिन के अवसर पर जो कार्यक्रम किए, मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार प्रकट करता हूं। समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमेशा सनातन संस्कृति का अपमान किया है। अयोध्या में कार सेवकों पर गोली इन्हीं लोगों ने चलाया था। आज ये छद्म भेष धर के तरह तरह के अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। जनता इन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। ये सब गुंडई और अराजकता को प्रमोट करने वाले लोग। जन्मदिन के अवसर हम सब उनको बधाई देते हैं। सताए हों वो, और 27 के चुनाव में इस अत्याचारी शासन को हटा के मुख्यमंत्री बने। फ्लैक्स, होल्डिंग्स और पोस्टर लगाने वालों से मैं चाहूंगा कि एक बार अपने नेता से पूछें कि मथुरा वृंदावन के बारे में उनका क्या ख्याल है।
अखिलेश यादव जी के मुंह से मथुरा और वृंदावन की बात नहीं सुना है। कभी कुछ तो कहें। और इंसान इंसान है, भगवान भगवान होता है। हर चीज की एक हद होनी चाहिए, एक सीमा होनी चाहिए। आपको प्रसन्नता है, आपके नेता का जन्मदिन है, लेकिन उसमें जनता की भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए।